चलिए, जय हिंद। नमस्कार दोस्तों। मैं एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ टाइगर करियर एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पे, तथा आपका तहे दिल से स्वागत है हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। ओके, आई होप कि मैं इसे उम्मीद करता हूँ कि आपको क्लासेस अच्छी लग रही होगी। ओके, और आपने अभी तक जितने भी हमारे प्लेलिस्ट बनी है वो सभी वीडियो चेक इन कर लिए होंगे या देख लिए होंगे, क्योंकि मैं ना चैप्टर वाइज जा रहा हूँ ताकि आपको आने वाले कोई भी चैप्टर में दिक्कत ना हो, तथा आपको ना अच्छे से अच्छा समझ में आए। ठीक है, तो मेरा मानना यही है कि एक बार आपने अगर प्लेलिस्ट नहीं देखी तो प्लेलिस्ट देख लीजिए। ओके, प्लेलिस्ट के माध्यम से आपको और भी आइडिया आ जाएगा कि आगे आगे हम क्या पढ़ने वाले हैं, तथा पिछले पिछले क्लासेस में मैंने क्या करवाया। पिछली क्लासेस में मैंने सिर्फ बेसिक करवाया है। ओके, अभी अभी एडवांस स्टार्ट किया है। थोड़ा सा मैं ना इजी टू मॉडरेट एंड मॉडरेट टू हार्ड लेवल पे जाऊंगा। ठीक है, जैसे जैसे कैसे होता है मालूम है क्या, इनडायरेक्टली अगर हम एडवांस मैथ या अर्थमेटिक पढ़ने जाते हैं ना, तो थोड़ी सी हमें दिक्कत आ सकती है। ठीक है, तो इसी दिक्कत को दूर करने के लिए मैंने आपका बेसिक से स्टार्ट किया है, ताकि आपको अन्य किसी भी टीचर से पढ़ने की जरूरत ना पड़े। भाई, एक चैप्टर 5-5 दिन चलाना या 6-6 दिन चलाना ये मेरा उद्देश्य नहीं है। ठीक है, अगर मुझे व्यूज चाहिए होते, लाइक चाहिए होते, सब्सक्राइब चाहिए होते, तो मैं एक दिन में एक चैप्टर भी खत्म करने की ताकत रखता हूँ। मुझे मैंने खुद पढ़ाई की है, मुझे खुद पता है कि एक दिन में एक चैप्टर खत्म नहीं होता, तथा एक दिन में किसी भी बच्चों को एक चैप्टर समझ में नहीं आता। ठीक है, हाँ, मैं करता तो एक एक दो दो क्वेश्चन लेता हर एक टाइप के, उसके बाद वो छोड़ देता, तो उसमें मजा नहीं है मेरे भाई। प्लेलिस्ट थोड़ी लंबी बनी है, लेकिन आपको ना जिंदगी भर काम आएगी। तथा अगर आप हमसे कंटिन्यू जुड़े हुए हैं तो आपकी मैथ की दिक्कत दूर होने वाली है। अभी तो भाई परसेंटेज स्टार्ट किया, बाकी तो पूरा मैथ पढ़ाना बाकी है। ठीक है, आप खुद अपने नोट्स प्रिपेयर करो। ठीक है, आई होप कि आप नोट्स भी प्रिपेयर कर रहे होगे, तथा मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं, आप मुझसे होशियार हैं। ठीक है, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं कि जो वीडियो तो देखते हैं लेकिन वीडियो में कमेंट ही नहीं करते। उन सबके लिए मुझे कहना है कि अगर आप सच में पढ़ाई कर रहे हो, या आप दिल लगा के वीडियो देखते हो, या दिल लगा के रोजाना मैथ्स की प्रैक्टिस कर रहे हो, तो मुझे आपके सुझाव 101% कमेंट बॉक्स में समझाइए, ताकि मुझे पता चले कि मुझे आगे क्या पढ़ाना है, तथा आपको क्या समझ में आ रहा है, क्या नहीं समझ में आ रहा। हम उस तरह के यूट्यूबर जैसे नहीं है, उस तरह के टीचर जैसे नहीं है कि चैप्टर पढ़ा दिया, बच्चों के सवाल कुछ भी हो मुझे कुछ लेना देना नहीं। भाई, मुझे आप लोगों से लेना देना है। ठीक है, आप लोगों के लिए ही ये चल रहा है। ओके, मेरा कोई पर्सनल पर्सनल इसमें ना बेनिफिट नहीं है, आप लोगों का ही बेनिफिट है। अगर आप मुझे कमेंट के माध्यम से आपके सुझाव सुझाओगे, तो तभी मैं ना उस टाइप के उस लेवल के क्वेश्चंस आपको करवाऊंगा। या आपको आपको ये भी नहीं समझ में आ रहा, तो मैं फिर से आपको बेसिक से करवाऊंगा। मैं एक बार फिर से कहता हूँ कि मुझे ना तो व्यूज से लेना देना है, ना सब्सक्राइबर से लेना देना है, ना लाइक्स से लेना देना है। अगर मेरे वीडियो रोजाना 60 लोग भी कंटिन्यू देखते हैं, तो वो मेरे स्टूडेंट है, और मैं उन्हीं के लिए हूँ, और उन्हीं को मुझे पढ़ाना है। ठीक है, आई होप आप मेरी बात समझ गए होंगे, और आप मुझे अपने सुझाव 101% कमेंट बॉक्स में दोगे, ये मैं आपसे उम्मीद करता हूँ। और सीधा परसेंटेज की क्लास 5 है। आई होप कि आज मैं इस चैप्टर को खत्म कर पाऊँ। अगर खत्म नहीं हुआ तो इसका नेक्स्ट पार्ट फिर से आएगा। भाई, जितनी लंबी क्लास चलेगी ना, उतना अच्छा आपको कंटेंट मिलेगा। ठीक है, एक एक क्वेश्चन जो मैंने बनाया है ना, वो ब्रांडेड बनाया है, और जो कंटेंट मैंने उठाया है वो डॉक्टर RS अग्रवाल हो, ठीक है, आदित्य पटेल सर हो, आदित्य रंजन सर हो, उनकी बुक्स से मिलाकर उठाया है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि कंटेंट भी अच्छा है, क्वेश्चंस भी अच्छे हैं, और आपकी प्रिपरेशन भी अच्छी हो रही है, तथा सॉल्यूशन भी अच्छे है। ओके, सो आई होप आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट मतलब मैं सीधे चैप्टर की ओर जाता हूँ। आज के दिन का क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने आ रहा है। ठीक है, आज के दिन का क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने आ रहा है। चलिए, आज के दिन का क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है। ओके, भाई, जो ना बर्तन में दूध मिलाना, पानी मिलाना, ये वाले क्वेश्चन भी आते हैं परसेंटेज में। ठीक है ना, आप सभी को पता होगा। तो मेरे पास ना इसकी ट्रिक है, आप डायरेक्ट उड़ा दो इस टाइप के क्वेश्चनों को। ओके, तो आज मैं आपको ना मेनली चुनाव पे आधारित क्वेश्चन करवाने आया हूँ। चुनाव पे आधारित क्वेश्चन हो गए, उसके बाद उसके बाद हो गए आय तथा व्यय पे आधारित क्वेश्चन। ओके, ये वाले कम आते हैं, लेकिन पढ़ना जरूरी है। एक्चुअल में ना, आप अगर ग्रुप डी, रेलवे ग्रुप डी या एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हो, तो मोस्ट ऑफ द ग्रुप डी में ना ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैथ में। ठीक है, एसएससी हो गया, टीसीएस हो गया, टीसीएस बहुत ज्यादा ऐसे क्वेश्चन पूछता है। तो आज के दिन का क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है। मैं ना कुछ भी नहीं छोड़ रहा, सभी परसेंटेज आपको खत्म करने वाला हूँ। ओके, और जिन जिन बच्चों को अभी तक हुए सभी क्लासेस की पीडीएफ चाहिए विथ सॉल्यूशन,
तो वो हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं तथा मेरे पर्सनल नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। ओके, मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा। मेरा नंबर है 9021395276। ओके, इस नंबर पे हाई करना, आपको सभी क्लासेस की पीडीएफ मिल जाएगी। तथा आप हमारे एकेडमी का जो नंबर है ना, यहाँ पे जो नंबर दिख रहा है, इस पे हाई करना। इससे अगर आपको रिप्लाई ना मिले तो हमारे इंस्टाग्राम पे आप संपर्क कर सकते हो, आपको पीडीएफ विद सॉल्यूशन मिल जाएगी। ठीक, जल्दी हमारा टेलीग्राम चैनल बनने वाला है। ठीक है, तो वो भी नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको पता हो जाएगा। ओके, ठीक है, चलिए क्वेश्चन पे जाता हूँ। आज के दिन का क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने। चलिए क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ोगे तभी सीखोगे। ठीक है भाई, मैथ में ना मैथ लैंग्वेज का खेल है। जिसको लैंग्वेज समझ में आई मैथ की, उसको सॉल्यूशन आ गया, ये फिक्स बात होती है। ठीक है, चलिए बोल रहा है एक बर्तन में 300 लीटर का एक मिश्रण है। ओके, ठीक है, एक बर्तन है कोई, उसमें 300 लीटर का मिश्रण है जिसमें 80% दूध है और शेष पानी है। कितना दूध और मिला जाए जिससे दूध 90% हो जाए। देखो, यहाँ पे सबसे पहली बात नोटिस करने वाली ये होती है कि दिया क्या है तथा मिला क्या रहा है। भाई दूध ही दिया है और दूध ही मिला रहा है, तो इसके लिए एक फॉर्मूला बना है, आप रट लो, एग्जाम में इनडायरेक्टली लगा देना। फॉर्मूला है कुल मात्रा गुना गुना पहला परसेंटेज तथा दूसरा परसेंटेज का अंतर बटे 100% माइनस दूसरा परसेंटेज। ठीक है, माइनस दूसरा परसेंटेज। इसको अप्लाई क्या करना है भाई, मिला भी वही रहा है तथा पूछ भी उसी की मात्रा रहा है, तो हमेशा एक चीज काम में आती है। बड़े बड़े कोचिंग में ये चीज पढ़ाई जाती है जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं। ठीक है, देखिए कुल मात्रा कितनी दी है, 300 लीटर गुना गुना पहला प्रतिशत तथा दूसरा प्रतिशत। बड़े में से छोटा घटाओ, ये दूसरा प्रतिशत है, पहला प्रतिशत है। 90 में से 80 जाएंगे तो बचेंगे कितने, 10। नीचे 100 में से दूसरा प्रतिशत घटाओ, 100 माइनस दूसरा प्रतिशत कितना है, दूध, जिसमें दूध 90% हो रहा है वो है 90। 90 नीचे लिख दो, 100 में से 90 जाएंगे तो बचेंगे कितने, 10। तो मेरे पास बन के आया है 300 गुना 10 बटे 10। 10 से 10 कैंसल, तो कितना दूध मिलाना है ताकि 90% दूध हो जाए, तो 300 लीटर दूध मिलाना है। ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर। ठीक है, 300 लीटर दूध मिलाना है, ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर है। भाई इसके लिए अलग कोई चीज ना रटो, जितनी मात्रा दी है ओके उतनी मात्रा लिखो, गुना गुना बड़ी जो मात्रा उसमें से छोटी वाली मात्रा घटाओ, नीचे 100 में से बड़ी वाली मात्रा घटा दो, सबको एक साथ रख दो, सॉल्व करो, आपका आंसर है। होप इसको ना रट लो, भेजे में फिट कर लो। ठीक है, इसको रट लो, भेजे में फिट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, सेम टाइप के मैं 2-3 सवाल कराऊंगा ताकि आपको ये फॉर्मूला रट जाए। अगर ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए तो आपसे एकदम सही आंसर दिए बगैर ना छूटे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसी टाइप का आपके सामने ये रहा। ओके, 600 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में 60% दूध है, कितना दूध निकाला जाए। भाई निकाला जाए, मिलाया जाए, कुछ भी दे, आपको सेम चीज अपनानी है। कितना दूध निकाला जाए जिसमें दूध 50% होता है। हमें पता है कुल मात्रा कितनी है, 600 लीटर। भाई बड़े में से छोटा परसेंट घटाओ, 60 में से 50 जाएंगे तो 10। भाई 100 में से बड़ा वाला प्रतिशत घटा दो, 100 माइनस बड़ा प्रतिशत क्या है, 60। ठीक है, आया क्या मेरे पास, 600 गुना 10। 100 में से 60 जाएंगे तो बचेंगे कितने, बचेंगे 40। सॉल्व कर दो, आंसर है 0 से 0 कैंसल, 4 एकम 4 बचे 2, 4 पंजे 20। 150 लीटर दूध उससे निकाला जाना चाहिए ताकि फाइनल मिश्रण में, ठीक है, फाइनल बर्तन में 50% दूध रह जाए। 150 ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर। ठीक है, 150 ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर है। इस चीज को रटो, आपने भेजे में फिट कर लो। ठीक है, आसान है, हार्ड नहीं है। ओके, आई होप आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन आपके लिए, मुझसे पहले आप आंसर निकालोगे। ठीक है, मैं तो सॉल्यूशन करवाऊंगा, मुझसे पहले आप आंसर निकालोगे तथा मुझे आंसर दोगे। ओके, और मुझे आई होप आपको ये चीज समझ में आ रही होगी। जस्ट कुल मात्रा लिखनी है भाई, बड़े परसेंट में से छोटा परसेंटेज घटाना है, नीचे 100 में से बड़ा प्रतिशत घटा के इसको सॉल्व करना है। आपका आंसर आपके सामने। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। ओके, अगला क्वेश्चन ये रहा, सेम है, सभी को क्वेश्चन दिख रहा है। ठीक है,
बोल रहा है 1200 लीटर दूध पानी का मिश्रण है, ठीक है, जिसमें 80% दूध है, सॉरी 60% दूध है। कितना पानी निकाला जाए जिससे दूध की मात्रा 80% हो जाए? आप मुझे सब लोग बताओगे कि ये पिछले क्वेश्चन जैसा क्वेश्चन है या थोड़ा सा अलग है। पिछले क्वेश्चन जैसा क्वेश्चन है या थोड़ा सा अलग है? आपको पता होना चाहिए भाई। वो क्या कर रहा था, वो दूध ही निकाल रहा था, दूध ही डाल रहा था, पानी ही निकाल रहा था, पानी ही डाल रहा था। अब क्या बोल रहा है भाई, एक 1200 लीटर का मिश्रण है दूध और पानी का, जिसमें 60% दूध है। ओके, कितना पानी निकाला जाए जिससे दूध की मात्रा 80% हो जाए? आपको ना ऐसे क्वेश्चनों में हमेशा डाटा क्या करना होगा, समान करना होगा, तभी आप दूध या पानी निकाल सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें पानी का मिश्रण, दूध तथा पानी, 60% दूध है। देखो, दूध तथा पानी का मिश्रण अगर मैं मानता हूं 100% है, उसमें 60% दूध है, तो 40% पानी होगा। कितना होगा? 40% पानी होगा, ठीक है। जिसमें दूध की मात्रा 80%, कितना पानी निकाला जाए, कि पानी ही निकालना है तो दूध हमेशा कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। पानी निकालना है तो दूध हमेशा कांस्टेंट रहेगा। तो दूसरे मिश्रण में दूध प्लस पानी बराबर 100 माइनस 80%, तो बराबर दूसरे इसमें कितना हो जाए, 20% हो जाए। कितना हो जाए? 20% हो जाए। तो मेरे पास 1200 लीटर का दूध पानी का मिश्रण है, 20 लीटर मुझे पानी बनाना है। कुल कितने में से दूध की मात्रा कितनी है? 80 में से भाई, 80 में से, ठीक है। तो 20 एकम 20, 20 चौके 100, 4 तिया 12, ऑप्शन नंबर सी, 300 लीटर दूध की मात्रा होनी चाहिए। या कितना पानी निकाला जाए? तो मेरे भाई 300 लीटर पानी निकाला जाए उस मिश्रण से, ताकि दूध की मात्रा जो है ना वो 80% हो जाए, ठीक है। दूध की मात्रा कितनी हो जाए? 80% हो जाए। 300 लीटर क्यों निकालना है? मैं दोनों ही जगह क्या कर रहा हूं, दोनों ही जगह पानी कांस्टेंट कर रहा हूं, तो मुझे दूध तो पता होना चाहिए कितना है, ठीक है। मुझे दूध पता होना चाहिए, पहले भी दूध दिया, बाद में भी दूध दिया, पानी मुझे निकालना था। पानी मैंने दोनों जगह निकाला भाई। 20% अंतिम मिश्रण में पानी है, कितने में से? 80% में से। क्योंकि ना इस 80 में ना 80% जब दूध हो रहा है, तो उसमें से कुछ पानी बाहर निकल रहा है, फिर से पानी भरा जा रहा है। तो पहले जितना पानी था मिश्रण में, उतना तो पानी मुझे पता होना चाहिए। कितना था? 40%। कितना था? 40%, ठीक है। आई होप आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। ओके, अगला क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो भाई टेक्निकल क्वेश्चन है, थोड़े से रट लो। ये समझने से ज्यादा रटने में विश्वास रखो इस टाइप के क्वेश्चन, ठीक है। ताजे फल में 68% पानी है, सूखे फल में 20% पानी है। भाई मैं ना एक थ्योरी की तरह समझाता हूं आपको। मेरे पास दो प्रकार के फल है, ठीक है। एक फल है ताजा, ठीक है। एक फल है दोस्त मेरे पास सूखा, ठीक है। कौन सा फल है? सूखा। ओके, दो प्रकार के फल है, जिसमें ताजे फल में 68% पानी है। ओके, मतलब पानी है 68%। टोटल अगर मेरे पास 100% फल है, उसमें से 68% पानी है, तो मेरे भाई फल कितने हो गए मेरे पास? फल, सिर्फ फल, तो वो हो जाएंगे 100 में से 68 जाएंगे तो 32%, ठीक है। कितने हो जाएंगे? 32%। दूसरी केस, तथा सूखे फल में 20% पानी है। सूखे फल में कितने प्रतिशत पानी है? सूखे फल में पानी है मेरे भाई 20%। कितना? 20%। तो फल कितना होगा? फल, फल या वेस्टेज, ठीक है। फल कितना होगा? 80%। क्या बोल रहा है? तो 100 किलोग्राम ताजे फलों से, ताजे फल है मेरे पास 100 किलोग्राम, कितने किलोग्राम? 100 केजी ताजे फलों से कितने किलोग्राम सूखे फल निकाले जा सकते हैं? भाई क्वेश्चन ढंग से पढ़ो, ठीक है। क्वेश्चन ढंग से पढ़ो। ओके, 100 किलोग्राम ताजे फल से कितने किलोग्राम सूखे फल निकाले जा सकते हैं, ठीक है। मेरे पास 100 किलोग्राम ताजे फल है। ओके, 100 किलोग्राम क्या है? ताजे फल है। ओके, कितने किलोग्राम सूखे फल निकालने? भाई
मेरे पास ताजा फल कितना है? 100% है। मेरे पास ताजा फल कितना है? 100% है। अगर मेरे पास ताजा फल 100% है, जिसका मान 100 किलोग्राम है, तो मुझसे पूछ क्या रहा है? सूखे फल कितने निकाले जा सकते हैं? भाई सूखे फल में पानी भी है तथा फल भी है, तो फल कितने प्रतिशत है? 80%। जस्ट 80% का मान मुझसे पूछ रहा है। 100 से 100 कैंसल, तो 80 फल निकाले जा सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी। तो 80 फल निकाले जा सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी। 100 केजी दिया है, 100% का मान है 100 केजी। ठीक है, मुझसे पूछ रहा है कि सूखे फलों में से फल कितने निकाले जा सकते हैं, तो सूखे फलों में फल कितने प्रतिशत है? भाई 80% है। जस्ट गुना 80 कर दिया, तो मैं 80 फल निकालूंगा। क्यों? क्योंकि 20% तो मेरे पास पानी है। पानी का क्या यूज है? कुछ भी नहीं। ठीक है, पानी का क्या यूज है? कुछ भी नहीं। वो तो पानी अलग जाएगा। सिर्फ मुझसे फल पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? फल पूछ रहा है, तो फल मेरे तो 80 आएंगे, 80 केजी। ठीक है ना? मतलब आप एक ऐसा फल लो जिसमें पानी होता है। पानी होता है मतलब फल के अंदर पानी नहीं। ठीक है, फल के अंदर पानी नहीं। जो फल पानी में रखते हैं, ठीक है, जो फल पानी में रखते हैं, पानी का क्यों कुछ वेट होगा भाई, वो वेट अलग करके सिर्फ मुझे फल निकालने उस टोकरी से, तो वो 80 केजी भरते हैं। पानी के साथ वो क्या भरेंगे? 100 केजी, मतलब 1 क्विंटल भरेंगे। तो मुझे ना वो पानी से लेना देना नहीं, सिर्फ फल से लेना देना है। आई होप आप इस क्वेश्चन को समझ गए होगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। ओके, लिख लो साथ साथ। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। चलिए, अगला क्वेश्चन है, 20 किलोग्राम ताजे तरबूज में 96% पानी है। 96% क्या है? पानी है। ठीक है, 20 किलोग्राम ताजे तरबूज में 96% पानी है। कुछ समय बाद इसमें 95% पानी रह जाता है। मेरे भाई, जब भी एक चीज दी हो तो कुल मात्रा वाला फॉर्मूला लगता है। कौन सा लगता है? कुल मात्रा वाला। यहाँ पे ताजे तरबूज में पानी ही दे रहा है, बाद में भी पानी ही रह रहा है, तो हमेशा याद रखना कि कुल मात्रा वाला कंसेप्ट लगेगा। मेरे पास 20 केजी ताजे फल है, उसमें भाई बड़े में से छोटा घटाओ, 96% माइनस 95%, नीचे आएगा, नीचे आएगा। 100 में से मैं हमेशा क्या करता हूं? 100 में से मैं हमेशा बड़ा प्रतिशत घटाता हूं। बड़ा प्रतिशत है मेरे पास 96%। ओके, तो कंडीशन बन के आई, पूछ क्या रहा है? वर्तमान वजन ज्ञात करे। तरबूज का वर्तमान वजन 20 गुना 96 में से 95 जाएंगे तो 1, 100 में से 96 जाएंगे तो 4, 4 पंजे 20, 5 आपका फाइनल आंसर है। सॉरी, फाइनल आंसर नहीं है, एक बात सुन लो। 5 केजी, 5 केजी, ये क्या निकला मेरे पास? 5 केजी पानी। समय बाद इसमें 95% पानी रह जाता है। तरबूज का वर्तमान वजन। ओके, अगर तरबूज 20 किलोग्राम का है, तरबूज 20 किलोग्राम का है, उसमें से 5 केजी में पानी निकालता हूं, तो वर्तमान तरबूज का वजन कितना होगा मेरे भाई? 15 केजी होगा पानी निकालने के बाद। वही पूछ रहा है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, वही पूछ रहा है ऑप्शन नंबर ए। फॉर्मूला तो वही लगेगा, लेकिन जितनी मात्रा में निकाल रहा हूं वो बाजू में रख के सिर्फ तरबूज कितना बचेगा वो पूछ रहा है। ठीक है, वही चीज पूछ रहा है, और उसे पता होना चाहिए कि मेरे भाई तरबूज ही पूरा पानी से बनता है। ठीक है, तरबूज ही पानी से बनता है। तरबूज से पानी कैसे अलग निकाल सकता है? कुछ भी क्वेश्चन बना देते हैं यार लोग। ठीक है, लेकिन आपका आंसर 15 केजी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आपका आंसर हो जाएगा 15 केजी, ऑप्शन नंबर ए। आई होप ये 5-6 सवाल आप समझ गए होंगे। इससे ज्यादा क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछे जाते इस टाइप के। बस आपको ये रटना है, बड़े परसेंट में से छोटा परसेंट घटाना है, हमेशा 100 में से बड़ा प्रतिशत घटाना है। एक दूसरे को एक दूसरे के बराबर रखना है। आपका आंसर आपके सामने। ठीक है, आई होप आप इस कंसेप्ट को समझ गए होंगे। ओके, मैं जाता हूं थोड़ा सा आगे। ओके भाई, थोड़ा सा आगे जा रहा हूं, लिखना है तो लिख लो। ठीक है, और एक बार ना वीडियो स्किप करके भी आप लिख सकते हो। मुझे ना ज्यादा हंसी मजाक करना नहीं आता, लेकिन ऐसे ना समझो कि पढ़ाना भी नहीं आता। ठीक है, मुझे ना ज्यादा हंसी मजाक करना नहीं आता, लेकिन ऐसे ना समझो कि मुझे पढ़ाना नहीं आता। क्योंकि जो ज्यादा हंसी मजाक करते हैं ना, वो आपको पढ़ाने नहीं, सिर्फ व्यूज के लिए आते हैं। आपसे व्यूज चाहिए उनको, उनसे आपको ज्ञान मिले, ये कंफर्म नहीं है। ठीक है, तो मुझे ना आपको सिर्फ ज्ञान बांटना है, और मेरा ये मानना है कि आपको जितना भी ज्ञान हो वो बांटने से बढ़ता है। बस वही चीज मैं कर रहा हूँ। आप ना अगर पढ़ाई पे फोकस करोगे तो आपको एकदम प्योर कंटेंट मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, अगला क्वेश्चन ये रहा। हाँ, ओके, कंसेप्ट नंबर 2 आज के दिन का, चुनाव पे आधारित प्रश्न।
जो भी नोट्स बच्चे बना रहे वो सीधा हेडलाइन डाल दे अपने नोटबुक पे, चुनाव पे आधारित प्रश्न। यहां से मैं स्टार्ट करने वाला हूँ। और एक बात मैं आपसे कंफर्म कह सकता हूँ 101%, भाई इसमें से जो भी क्वेश्चन मैं पढ़ाऊंगा आज चुनाव पे आधारित, इसमें से 1 से 2 क्वेश्चन आपकी कोई भी शिफ्ट हो, कोई भी एग्जाम हो, एसएससी जीडी हो, एनटीपीसी हो, आरआरबी ग्रुप डी हो, या महाराष्ट्र की कोई भी एग्जाम हो, आप स्टेट पुलिस की तैयारी करो, आप दिल्ली पुलिस की तैयारी करो, आप एमटीएस की तैयारी करो, आप सीएचएसएल की तैयारी करो, आप सीजीएल की तैयारी करो, भाई एक क्वेश्चन इसमें से छपेगा ही छपेगा। ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। जब भी आप पेपर देके आओ तो एक बार ये वीडियो देखना, इसमें से क्वेश्चन आया कि नहीं देखना, बाद में मुझे बताना। तो मैं कंसेप्ट चालू करने वाला हूँ चुनाव पे आधारित क्वेश्चन। चलिए, चुनाव पे आधारित क्वेश्चंस आज हम करेंगे, ठीक है, मैंने आपको बताया ही है। ओके, तो आज के दिन का क्वेश्चन नंबर 1 या आज के दिन का पार्ट 2 का क्वेश्चन नंबर 1 आप मान सकते हो। मेरे भाई मैं चुनाव किस किस के बीच कराने वाला हूँ मालूम है क्या? मैं चुनाव कराने वाला हूँ नरेंद्र मोदी तथा राहुल गांधी के बीच। किसके बीच? राहुल गांधी के बीच। आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार है, 2 उम्मीदवार, पहला उम्मीदवार नरेंद्र मोदी तथा दूसरा राहुल गांधी, ठीक है, दूसरा राहुल गांधी। ओके, क्वेश्चन पढ़ो। जिस उम्मीदवार को कुल मतदान का 60% वोट मिलता है वह 14,000 वोटों के बहुमत से जीत जाता, तो जीतने वाले उम्मीदवार को कितना वोट मिलेगा? आप सभी को पता होना चाहिए, वोटिंग हमेशा 100% होती है। कितनी? मैं इसको मानेंगे कुल कुल वोट, कुल वोट। ओके, 100% होते हैं कुल वोट। लिखते जाओ, साथ साथ सॉल्व करते जाओ। ओके, जीतने वाले उम्मीदवार को, जो उम्मीदवार जीतता है ना उसको 60% मिलते हैं। जीतने वाला उम्मीदवार, जीतने वाला, एक है हारने वाला, एक है हारने वाला। इसको अगर 60% वोट मिलते हैं तो हारने वाले को कितने मिलेंगे? 40%, क्योंकि उस चुनाव में 100% वोटिंग हुई है। ये तो बात सही है। तो वह 14,000 वोटों के बहुमत से जीत जाता है। भाई परसेंटेज में कितने बहुमत से जीत रहा है? तो वह जीत रहा है 20% से। ओके, कितने प्रतिशत से? 20% से। तथा संख्या में कितने वोटों से जीत रहा है? 14,000 वोटों के बहुमत से जीत रहा है। तो मेरे भाई 20% का मान हो जाएगा 14,000। ओके, 20% का मान हो जाएगा 14,000। मुझसे पूछ रहा है तो जीतने वाले उम्मीदवार को कितने वोट प्राप्त हुए? तो जीतने वाला उम्मीदवार मेरे भाई मोदी को पड़े हैं 60%, राहुल गांधी को पड़े हैं 40%, मोदी को पड़े हैं 60%, राहुल गांधी को पड़े हैं 40%। तो 14,000 यहाँ पे क्या निकलेगा? जीतने वाला उम्मीदवार, जीतने वाला उम्मीदवार। ओके, क्या निकलेगा? जीतने वाला उम्मीदवार। तो 14,000 अगर मेरे भाई 20% की वैल्यू है तो 60% की कितनी? क्योंकि जीतने वाले को कितने गिरे हैं? 60%। 20 एकम 20, 20 तिया 60, 14 तिया 42। टोटल जीतने वाले उम्मीदवार को वोट पड़े हैं 42,000। है क्या ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर सी इज अवर करेक्ट आंसर। ओके, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, 42,000। भाई यहां से जीतने वाला उम्मीदवार तो निकला, भाई हारने वाले को कितने? हारने वाले को सेम करेंगे 14,000। अगर 20% की वैल्यू है मतलब दोनों के वोटों के बीच का अंतर दिया है वो 20, तो हारने वाला राहुल गांधी, इसको कितने? 40%। 20 एकम 20, 20 दूना 40, 14 दूना 28,000 मत राहुल गांधी को पड़े हैं हारने वाले उम्मीदवार को। क्या मेरे दोस्त 28,000 तथा 42,000 के बीच का अंतर 14,000 है? आप कहोगे जी हाँ सर है। तो आपका फाइनल आंसर हो जाएगा 42,000 तो जीतने वाला। अगर हारने वाला पूछे तो 28,000। अगर आपको आगे जाके ये भी पूछे कि कुल वोटिंग कितनी हुई तो 42 प्लस 28 मतलब 70,000 वोट उस चुनाव में लोगों ने दिए हैं। तो भाई उसमें से 42,000 ए को मिले, राहुल गांधी सॉरी मोदी को मिले, तथा 28,000 राहुल गांधी को मिले। इन दोनों के बीच अंतर 14,000 है। अगर 14,000 वोटिंग से ये जीत रहा है तो ये विजेता उम्मीदवार है, ये हार रहा है तो ये हारा हुआ उम्मीदवार है। आई थिंक आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे।
अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ठीक है। यहाँ पे जीतने वाले उम्मीदवार को पूछा है, आपको कुल वोट पूछ सकता है, आपको हारने वाला उम्मीदवार पूछ सकता है, या आपको कुल वोटों के बीच अंतर पूछ सकता है दोनों के। आपको समझना है अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। मेरे भाई कह क्या रहा है, आराम आराम से क्वेश्चन पहले पढ़ो, ठीक है। एक चुनाव में दो उम्मीदवार है, 10% मत डालने नहीं जाते। मतलब मैं मानता हूं कि 100% अगर वोटिंग पड़ रही है, कुल वोट अगर 100% है, कुल वोट हमेशा 100% होते हैं, ठीक है। बोल क्या रहा है, 10% मत डालने नहीं जाते, मत न डालने वाले, मत न डालने वाले, ठीक है, मत न डालने वाले उम्मीदवार, तो वैलिड वोटिंग 90% ही होगी। वैलिड वोटिंग कितने प्रतिशत होगी, 90% होगी। आप सभी को यह चीज पता होनी चाहिए वोटिंग के बारे में, ठीक है। एक उम्मीदवार डाले गए मतों का 60%, मतलब एक उम्मीदवार ए है, एक उम्मीदवार बी है, डाले गए वोट हमेशा ना 100% कंसिडर करना चाहिए आपको, ओके। इसको अगर 60% पढ़ते हैं, इसको अगर 60% पढ़ते हैं, तो बी को कितने पड़ेंगे दोस्त, बी को पड़ेंगे 40%। बी को कितने पड़ेंगे, 40%। बी को पड़ेंगे 40%, तो वो 720 मतों से जीत जाता है। भाई कितने मतों से जीत रहा है, परसेंटेज में 20% वोटों से जीत रहा है। भाई 90% वैलिड वोट है, जीत भी 20% से रहा है, तो ये 90% ना 20% के बराबर है। और यही मान आपको संख्या में अंतर दिया है 720। जस्ट सिंप्लीफाई करो, क्या पूछ रहा है, तो कुल मतों की संख्या, कुल मतों की संख्या हमेशा 100% होती है। तो यहां से सिंप्लीफाई करना है इसको, भाई 720, 720, आप इसको 9 दूना 18, पॉइंट से पॉइंट हटा, जीरो से जीरो हटा, तो ये कितने का मान है, 18% का मान है। तो मुझसे 100% का मान पूछ रहा है। 18 एकम 18, 18 चौके 72, 4 एकम 4। उस चुनाव में टोटल 4000 मत पड़े हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा। कुल वैलिड वोटिंग कितनी है मेरे भाई, कुल वैलिड वोटिंग है 90%। भाई परसेंटेज में कितने मतों से जीत रहा है, 20% से, तो 90%, 90 90 के वैलिड वोट 90% है, तो 90 के 20% कितने होते हैं, 18। तो टोटल परसेंटेज में 18 मतों से जीत रहा है, 18% से। तो संख्या में उसका मान दिया है 720। अगर 720 18% का मान है, तो 100% का कितना। आई होप इस क्वेश्चन को आप समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, ओके। भाई सेम पैटर्न पे बेस्ड सवाल है, बस कहीं पे पूछेगा ए को कितना गिरा, कहीं पे बी को, दोनों के बीच अंतर पूछेगा, या तो कुल वोट पूछेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये रहा, ओके। अगला क्वेश्चन आपके सामने, एक चुनाव में 8% मतदाताओं ने मत नहीं डाले, ओके। मतलब आपको हमेशा 100% मान मानना है। माना कि उसमें ना टोटल कुल कुल वोट थे 100%, ठीक है, कुल वोट कितने थे, 100%, जिसमें से 8% ने मत नहीं डाले, मत नहीं डाले, ठीक है, मत नहीं डाले। तो कुल वैलिड वोट कितने गिने जाएंगे, 92%। ये क्या है, सही वोटिंग हुई है, ठीक है, वैलिड एकदम सही वोटिंग हुई है 92%, ओके। तो आगे है, इस चुनाव में दो उम्मीदवार थे, हमेशा चुनाव में दो ही उम्मीदवार रहते हैं। आपको ए भी चीज पता होनी चाहिए, ए तथा बी है, ओके। आप पहले को ए मानो, मोदी राहुल गांधी, ठीक है। भाई विजेता को कुल वोटों के 48% प्राप्त हुए, विजेता को कुल वोटों के 48%, मतलब इस ना 92 के 48%, 48% अगर इसको प्राप्त हुए ए को, तो बी को कितने, 92 में से 48 जाएंगे तो 45%, ठीक है। बी कुल विजेता को कुल वोटों के 48%, भाई 92% ही वोटिंग सही हुई है, ठीक है। तो प्राप्त हुए तथा उसने 1100 मतों से विजय प्राप्त की। मेरे दोस्त रेशो में कितने वोटों से विजय प्राप्त कर रहा है वो, 4% से, कितने, 4% से। तो चुनाव में कुल कितने मतदाता थे, आपको चुनाव के मतदाता इस पे काउंट नहीं करना। चुनाव के मतदाता हमेशा 100% रहते हैं, कितने रहते हैं, 100% रहते हैं मेरे भाई।
अगर 1100 मतों से जीत रहा है, कितने मतों से? 1100 मतों से। परसेंटेज में 48% वाला कितने से जीत रहा है? 4% से। तो मतदाता तो कुल 100% हो गए। इसको काट दो, 4 दूना 8, 4 दूना 8, बचे कितने भाई? बचे है 9 10 11, कितने बचते? 3 बचते। 4 सत्ते 28, 4 सत्ते 28, 2 बचे 0। ओके, 4 पंजे 20, 275 एकम 275, 20 एज इट इज 27,500 कुल मतदाता थे उस चुनाव में। ठीक है, 27,500 कुल मतदाता थे उस चुनाव में, जिन लोगों ने वोटिंग किया। लेकिन 8% ने वोट नहीं किया। इसके बारे में क्वेश्चन में अगर अतिरिक्त जानकारी ना दी हो तो खुद से कुछ भी जानकारी ना माने, क्योंकि आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है। हमेशा 100% मतदाता होते हैं, ये चीज आप अपने दिमाग में रट लो या छपा लो। आई होप आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। ओके, अगला सवाल मेरे भाई, आपके ना मैं पूरे के पूरे बेसिक कंसेप्ट क्लियर करवाऊंगा, चुनाव पे आधारित सवाल वाले। ठीक है, मुझे पार्ट 3 भी आज स्टार्ट करना है, आज के दिन का टाइप 3। ठीक है, मतलब मैं आज परसेंटेज खत्म करने वाला हूँ दोस्त। ठीक है, अगर आपका ऐसे ही साथ रहा, सपोर्ट रहा, तो आज के दिन परसेंटेज खत्म हो जाएगा। भाई पढ़ क्वेश्चन। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, 10% मतदाताओं ने मतदान नहीं किया। 10% ने क्या नहीं किया? मतदान नहीं किया। मैं मानता हूं कि उस चुनाव में 100% मतदाता थे। ठीक है, कुल उसमें से 10% ने मत नहीं दिया, तो 90% ने तो मत दिया है। ठीक है, 90% ने तो मत दिया है। इसमें क्या हुआ आगे? 90 शेष के 10% मत अवैध घोषित किए गए। शेष के 10% मत अवैध, मतलब भाई जितनी वैलिड वोटिंग हुई है उसके 10% मत भाई अवैध घोषित किए गए हैं। मतलब 90% अगर मेरी वैलिड वोटिंग है, ओके, मेरी वैलिड वोटिंग है, ओके, वैलिड लिख लो, ये ले यहाँ पे, तो 90 के ना 10% मत ना अवैध घोषित हुए, मतलब 9 मत अवैध घोषित हुए। 90 में से जब मैं 9 घटाऊंगा दोस्त, 90 में से जब मैं 90 में से दोस्त मैं जब 9 घटाऊंगा तो मेरे पास बचेगा 81। 90 में से जब मैं 9% घटाऊंगा तो मेरे पास क्या बचेगा? 81। और यह मेरी भाई वैलिड वोटिंग है। ये क्या है? मेरी वैलिड वोटिंग है, जब मैं इस 10% अवैध मतों को हटाता हूं तब। ओके, और जीतने वाला उम्मीदवार वैध मतों के 70% प्राप्त करता है। हमेशा एक बात ध्यान रखना, जो कुछ भी चीज होती है ना, वो 100% पे होती है। ठीक है, वो किस पे होती है? 100% पे। ए अगर 70% अंक प्राप्त कर रहा है तो बी कितना करेगा? 30%। कितना करेगा मेरे भाई? 30% प्राप्त करता है, और 7,290 मतों से जीत जाता है। कितने मतों से जीत रहा है दोस्तों? 7,290 मतों से जीत रहा है मेरे भाई। ठीक है, कितने मतों से? 7,290 मतों से जीत रहा है। तो यहाँ पे एक बात समझो, यहाँ पे आपको सीखने लायक बात यह है कि परसेंटेज में कितने मतों से जीत रहा है? 40%। कितने में से? 81% में से। तो 81% इंटू 40% बराबर दिया है 7,290 के। बराबर किसके दिया है? 7,290 के। मेरे भाई मुझसे पूछ रहा है तब मतदाता सूची में कुल संख्या है। मतदाता सूची में संख्या हमेशा 100% रहती है, क्योंकि मैंने ना वैलिड इनवैलिड यहीं पे खत्म कर दिया। ठीक है, मैंने ना वैलिड इनवैलिड यहीं पे खत्म कर दिया। तो मेरे भाई यहाँ पे कंडीशन बन के आई 7,290 बटे 81 गुना 40 गुना, यहाँ पे नीचे दोनों जगह परसेंटेज है तो 2 बार 100। ठीक है, आपको ये चीज समझ में आनी चाहिए। अगर यह चीज आपके समझ में नहीं आ रही तो पिछले वाली वीडियो देख लो, आपके समझ में आ जाएगी। ओके, 0 से 0 कैंसिल मेरे दोस्त। यहाँ से 9 से कटेगा 9 बार, 9 नमा 81, 9 अट्ठे 72, 9 एकम 9, 9 एकम 9, 9 नमा 81। ठीक है, नीचे बचा 4, ऊपर बचा 9 गुना 100 गुना 100, 4 एकम 4, 4 2500। ठीक है, 25 नमा होता है 225, आगे है गुना 100। तो मेरे भाई वैलिड वोटिंग है 22,500, है क्या ऑप्शन में?
ऑप्शन नंबर सी इज अवर करेक्ट आंसर। आई होप आप इस क्वेश्चन को भी अच्छे से समझ गए होगे। ठीक है, आई होप आप इस क्वेश्चन को भी अच्छे से समझ गए होगे। भाई मैं एक थ्योरी की तरह आपको पढ़ा रहा हूं, इतना इतना जल्दी भी ना करो कि ना समझ के आप ना क्वेश्चन तो देखो लेकिन आपके समझ में ना आए। तो एक बार ना फिर से रिवाइज करके देखना। मेरा यह उद्देश्य है कि मुझसे जो भी बच्चा पढ़ रहा है, मेरे भाई 10 भी पढ़े, 2 भी पढ़े, 3 भी पढ़े, तो उन 2 को भी समझना चाहिए, 10 को भी समझना चाहिए, 100 को भी समझना चाहिए। ओके, आई होप आपको मेरी बात सही लग रही होगी। तो इसलिए ना रिवाइज करके एक बार खुद से प्रैक्टिस करके देखना, आपको आ जाएगा। भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आज की क्लास का या चुनाव पे आधारित क्वेश्चन का ये रहा। ओके, अगला क्वेश्चन। भाई थोड़ी सी ना मैंने लेवल बढ़ाई है, लेवल बाय लेवल लेके चल रहा हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं आपको समझा समझा के नहीं चल रहा हूँ। ठीक है, एक चुनाव में 10% मतदाताओं ने अपना मत नहीं दिया। ठीक है, नहीं दिया मेरे भाई, नहीं दिया, उनकी मर्जी। ओके, आगे क्या बोल रहा है, 60% मतदाताओं ने मत पत्र को खाली छोड़ दिया। 60 मतदाताओं ने, परसेंट नहीं, 60। केवल 2 उम्मीदवार थे। विजेता उम्मीदवार को मतदाता सूची में 47% मतदाताओं का मत मिला। ओके मेरे दोस्त, आपको पहली लाइन दिख रही है क्या कि 100% अगर मतदाता थे उसमें से 10% ने मत नहीं दिया, तो 90% तो वैलिड वोटिंग हुई है। ठीक है, 90% क्या हुई है, वैलिड वोटिंग हुई है मेरे भाई। क्या हुई है, वैलिड वोटिंग हुई है। मत नहीं दिया और 60 मतदाताओं ने मत पत्रों को खाली छोड़ दिया। ये लाइन आप ना होल्ड पे रखो, 60 मतदाताओं ने मतपत्र खाली छोड़ दिया, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्त। ठीक है, आगे केवल 2 उम्मीदवार थे। विजेता उम्मीदवार को मतदाता सूची में, मतदाता सूची के 47 मतदाताओं का मत मिला। ये भी लाइन इंपॉर्टेंट है, 47% मतदाताओं का मत मिला। ओके, आपको ना क्वेश्चन समझना एक थ्योरी की तरह। ओके, मैं मानता हूं कि विजेता जो उम्मीदवार है, मतलब ए बी में कंपैरिजन करेंगे, ये मेरा विजेता है, इसको 47% मिला। भाई बी, बी को क्या हुआ, बी को अगर 90 में से ए को 47 गिर रहा है, तो बी को कितना गिरेगा, -47। 3 बचा, 1 बचा, 9 में से 5 जाएंगे तो बचेंगे कितने, 4। बचेंगे कितने, 4। तो बी को कितना गिर रहा है, 43। ओके, बी को कितना गिर रहा है, 43%। और मेरे भाई मतदाताओं ने अपना मत नहीं दिया और 60 मतदाताओं ने मत पत्रों को खाली छोड़ दिया। इसका मतलब ये लाइन आपको पढ़नी ही पढ़नी है। विजेता उम्मीदवार को मतदाता सूची में 47 मतदाताओं का मत मिला, इसका मतलब विजेता तो फिक्स है, इसके मत खाली नहीं गए। विजेता के मत खाली नहीं गए दोस्त। ओके, विजेता के मत खाली नहीं गए। खाली किसके मत गए, खाली मत गए हैं दोस्त 60 बी के। किसके, बी के, जो हार रहा है ना उसके मत खाली जा रहे हैं। तो ये कंडीशन क्या बन के आई, ए तो 47 है, ए कितना है, 47 है मेरे दोस्त। इन ब्रैकेट क्या हो रहा है मेरे पास, इन ब्रैकेट हो रहा है गुना 43% -60%, परसेंट नहीं है, ठीक है, -60। तो मेरे भाई क्या बोल रहा है आगे, अपने प्रतिद्वंदी से 308 मत अधिक मिले। मेरे भाई मुझे ना रेशो में तो पता होना चाहिए कितने मत अधिक मिले। भाई इसी का मान कितना दे रखा है, 308, और सूची में मतदाताओं की संख्या कितनी थी, वो हमेशा आपको 100% माननी है। वो हमेशा क्या माननी है आपको, 100% माननी है। तो मेरे भाई यहाँ पे आपके सामने एक इक्वेशन बन के आई। ठीक है, एक इक्वेशन बन के आई, इसको मुझे जस्ट सिंप्लीफाई करना है। तो 47% -43% बराबर होगा 308 -60। 308 -60, यहां से समझो 47 में से 43 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 4% बराबर 308 में से 60 जाएंगे तो बचेंगे कितने, यहाँ पे बचा 8, और 30 में से 6 जाएंगे तो 24, 248। अगर मेरे भाई 248 4% का मान है, तो 100 का कितना, आपका आंसर आपके सामने, 4 छक्के 24, 4 दूना 8, 62 एकम 62, 6200 मतदाता उस सूची में थे। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 6200 मतदाता उस सूची में थे, ऑप्शन नंबर बी। आई होप इस क्वेश्चन को भी आप अच्छे से समझ गए होंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। ओके भाई, रटो मत सीखो, सेम क्वेश्चन ले रहा हूं मैं नेक्स्ट वाला, इसी जैसा सेम, मतलब इसी क्वेश्चन जैसा सेम। आपकी ना प्रैक्टिस अच्छे से हो, ठीक है, आपकी ना प्रैक्टिस अच्छे से हो। अगला क्वेश्चन मेरे दोस्त आपके सामने ये रहा। ओके भाई, ऑप्शन आप लोग ये ना समझो कि मैं यहाँ पे सी डालता हूँ, यहाँ पे ए डालता हूँ, ये मेरी स्टाइल है ऑप्शन डालने की, ठीक है। मैं ए कहीं पे भी रखूँ, बी कहीं पे भी रखूँ, सी कहीं पे भी रखूँ, डी कहीं पे भी रखूँ, बस आपको सॉल्व करने से मतलब है, वो मेरी प्रॉब्लम है, ठीक है, वो मेरी प्रॉब्लम है। एक चुनाव में 20% मतदाताओं ने अपना मत नहीं दिया और 48 मतदाताओं ने मतपत्र को खाली छोड़ दिया। ओके, माना भाई, केवल 2 उम्मीदवार थे। विजेता उम्मीदवार को मतदाता सूची के 52% मतदाताओं का मत मिला और उसने अपने प्रतिद्वंदी से 1248 मत अधिक मिले। सूची में मतदाताओं की संख्या कितनी? एक चुनाव में 20% मतदाताओं ने अपना मत नहीं डाला, 100% थे, 20% ने मत नहीं डाला, तो वैलिड वोट कितने हुए? 80%। कितने हुए? 80%। आगे, और 48 मतदाता ने मतपत्र को खाली छोड़ दिया। मतलब मेरे दोस्त, ये दूसरे वाले उम्मीदवार के साथ हुई घटना है, आपका इससे कोई संबंध नहीं। अभी आप यही समझो कि केवल 2 उम्मीदवार थे, लिखा है केवल 2 उम्मीदवार थे। ओके ओके, 2 उम्मीदवार थे, तो पहला उम्मीदवार ए, दूसरा उम्मीदवार क्या होगा? बी होगा भाई। क्या होगा? बी होगा। ए को अगर 52% मत मिल रहे, विजेता उम्मीदवार को मतदाता सूची में 52%, 80 के 52% मिल रहे, तो हारने वाले उम्मीदवार को कितने मिलेंगे? हारने वाले उम्मीदवार को मिलेंगे मेरे दोस्त 28%। कितने मिलेंगे? 28%। जब 28 में मैं 52 जोड़ता हूं तो टोटल वैलिड वोट आते हैं मेरे 80%, ठीक है। तो वह अपने प्रतिद्वंदी से 1248 मत अधिक मिले। भाई परसेंटेज में कितने मिल रहे हैं अधिक? परसेंटेज में मिल रहे हैं 8 में से, सॉरी, 12 में से 8 जाएंगे तो बचेंगे कितने? 12 में से 8 जाएंगे तो बचेंगे 4, एक बचा, 5 में से 3 जाएंगे तो 2, 42% मिल रहा है मेरे दोस्त। इस 42% का मान ही मुझे संख्या में दिया है 1248। तो मुझसे पूछ रहा है सूची में मतदाताओं की कुल संख्या 1248, अगर 24% का मान है तो मतदाता हमेशा 100% होता है। सीधा काटो, 4 छक्के 24, ओके, 4 तिया 12, 4 एकम 4, 4 दूना 8, 6 पंजे 30 और 6 दूना 12, 52 एकम 52, 5200, 5200। ये क्या है मेरे पास? 5200 वैलिड मतदाता है। ओके, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी मेरे से थोड़ी प्रिंटिंग मिस्टेक हुई है, 5200 आप लोग आंसर लगा दो, ठीक है। सूची में मतदाताओं की संख्या कितनी थी? तो वो 5200 थी। ऑप्शन नंबर सी 5200 आप लगा दो। भाई काटो ना, 6 चौके 24, 6 दूना 12, 6 अट्ठे 48, 6 चौके 24। क्या गलत काटा मैंने? एक जीरो लगना चाहिए था बीच में, आई थिंक सो। गलत काटा? नहीं काटा ना। 12 48, ठीक है, 24, 6 चौके 24, 6 चौके 24। ओके, यहाँ पे नीचे आएगा 4, 6 चौके 24, 6 दूना 12 और 6 अट्ठे 48। आई एम सॉरी, 6 अट्ठे 48, 4 पंजे 20, कितने बचते हैं? 2 बचते हैं। 4 पंजे 20 और 4 दूना 8, क्या है? काय का सॉरी यार, 5200 ही आना चाहिए, ठीक है, 5200 ही आना चाहिए। ये सही है। ये ऑप्शन सभी के सभी गलत है, आई थिंक प्रिंटिंग मिस्टेक है हमारे टाइपिस्ट से। ओके, ठीक है ना। ओके, ऑप्शन थोड़े से गलत है, तो इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। 5200 इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर हो जाएगा। भाई बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती है, सेनोरिटा, ये तो बात आपने सुनी होगी, ठीक है, लेकिन हमारा जो शहर है ना वो बहुत छोटा है। तो यहाँ पे ना शहर तो छोटा ही है, लेकिन बातें, सॉरी, इसमें ना बातें बड़ी बड़ी होती है। हाँ, बातें बड़ी बड़ी होती है, लेकिन ये बहुत छोटी बात है, लेकिन ये बहुत छोटी बात है। तो आई होप आप इसको संभाल लोगे, ठीक है। प्रिंटिंग मिस्टेक है, 5200 आपका आंसर है। ओके, चलिए, आई होप आपको ना चुनाव पे आधारित क्वेश्चन समझ में आए होंगे। ओके, तो मेरे भाई मुझे ना आपका टाइम वेस्ट नहीं करना। मैं आज की ना टाइप 3 पे जा रहा हूँ। अगर इससे बाहर चुनाव पे आधारित क्वेश्चन आया तो उसके लिए मैं जिम्मेदार रहूंगा, जो भी बच्चे मुझसे पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो मेरे दोस्त, आज अब मैं ना आए तथा वे एक अंतिम क्या बोलते हैं उसको, एक अंतिम सीढ़ी रह गई है परसेंटेज की, आय तथा व्यय पे आधारित प्रश्न।
भाई बहुत इंपॉर्टेंट है। अकॉर्डिंग टू द आरपीएफ, रेलवे पुलिस फोर्स, ओके, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, उसके बाद रेलवे के जितने भी एग्जाम होते हैं उस पे ना आय तथा व्यय पे आधारित प्रश्न ना भर भर के पूछे जाते हैं भाई, गुच्छे में पूछे जाते हैं। वही मैं स्टार्ट करने वाला हूँ। आप हेडिंग डाल सकते हो आय तथा व्यय पे आधारित प्रश्न, ओके। उससे पहले मैं एक टेक्निकल क्वेश्चन आपको करवाऊंगा, उसके बाद आय तथा व्यय, ओके, उसके बाद आय तथा व्यय। ऐसे ऐसे क्वेश्चन मैंने लाए हैं अभी कि जो आपकी प्रैक्टिस अच्छी करेंगे तथा आपको अच्छा बनाएंगे। भाई एक टेक्निकल क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, इसको सॉल्व कर दो, मैं मानूंगा कि आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो रही है, ओके। ये वाला क्वेश्चन, ठीक है, समझो। लोकल ट्रेन के, भाई क्वेश्चन पढ़ो लिखो साथ में लिखते जाओ, ठीक है। क्या बोल रहा है, एक लोकल ट्रेन के, भाई दिमाग वाला क्वेश्चन है, दिमाग लगाना पड़ेगा। लोकल ट्रेन के दैनिक टिकट का मूल्य, मैंने खुद बनाया है क्वेश्चन, ठीक है। लोकल ट्रेन के दैनिक टिकट का मूल्य 50 रुपए, कितना है, 50। जो डेली का टिकट रहता है ना, जो डेली का टिकट रहता है ना, उसका मूल्य 50 रुपए है, और मासिक पास का मूल्य 1125 रुपए है। मतलब अगर मैं डेली टिकट निकालता हूं, फॉर एग्जाम्पल मुझे मुझे मुंबई से दादर जाना है, ओके, मुंबई से दादर जाना है, मुझे मुंबई से दादर जाना है डेली। अगर मैं लोकल ट्रेन पकड़ता हूं, अगर मैं लोकल ट्रेन पकड़ता हूं, तो उसका डेली का फेयर टिकट कितना है, 50 रुपए है, ओके, 50 रुपए। अगर मैं मासिक पास का मूल्य, मतलब मासिक पास, अगर मैं मासिक पास निकालता हूं, मासिक पास, महीने की पास, जो भी बच्चे स्कूल या कॉलेज कर रहे होंगे उनको ना बस की पास मिलते हैं, ट्रेन की पास मिलते हैं, तो उनको पास के बारे में पता होगा। अगर मेरे गांव से स्कूल या कॉलेज जो भी शहर में होता है, ओके, अगर कोई स्कूल या कॉलेज शहर में, तो वहां से ना रोजाना टिकट अगर बॉयज हुआ, ओके, मतलब अगर लड़का हुआ, तो आई होप कि मैं मानता हूं, एक रेंज मानता हूं कि 60 रुपए 70 रुपए डेली के जाते होंगे। और अगर 60 रुपए 70 रुपए उसके डेली के जा रहे हैं, तो महीने के कितने, अगर मैं 60 रुपए पकड़ता हूं तो 6 या 18, 1800 रुपए उसके महीने का भाड़ा जा रहा है। अगर उसको पास 550 रुपए या 600 रुपए में मिल रही है, तो भाई उसका तो फायदा ही है ना, उसमें उसका फायदा है। तो यही बात यह कह रहा है कि मासिक पास अगर वो व्यक्ति निकाले तो 1125 रुपए में उसको पड़ती है। मासिक पास कितने रुपए में पड़ती है, 1125 रुपए में। यदि मैं मासिक पास खरीदता हूं और एक महीने में 30 दिन यात्रा करता हूं, मेरे भाई 30 दिनों का महीना दिया है और मासिक पास वो खरीद रहा है, तो मेरी कितनी बचत होगी, भाई दो कंडीशन बनेगी यहां से। अगर वह महीना भर, ओके, अगर वह आदमी महीना भर सिर्फ अपने टिकट से जाए बिना मासिक पास के, तो कितने रुपए उसको देने पड़ेंगे, 50 रुपए दे रहा है एक दिन के, एक टिकट के, तो टोटल 30 दिन के कितने देगा, 1500 रुपए, 5 1500। अगर वह किससे जाए, भाई अपने भाड़े से जाए तब, ठीक है। अगर वह मासिक पास खरीदता है, अगर वह मासिक पास खरीदता है, तो यही 30 दिनों की यात्रा, यही 30 दिनों की यात्रा उसकी कितने रुपए में हो रही है, 1125 रुपए में हो रही है। भाई पैसों में कितने रुपए बचा रहा है, पैसों में कितने रुपए बचा रहा है, पैसों में बचा रहा है वो 5, यहाँ पे एक, 10 में से 3 जाएंगे तो 7, एक बचा नीचे, 15 में से 12 जाएंगे तो 3, टोटल 375 रुपए बचा रहा है, टोटल 375 रुपए बचा रहा है। भाई इसका ना, तो मेरी कितनी बचत होगी, अगर रुपए में पूछे तो 375, परसेंटेज में निकालनी है तो टोटल मेरे भाई बचत कितनी हो रही है मेरी, 375। कितने में, ऊपर वाली संख्या हमेशा ली जाती है 1500 पे, परसेंटेज के लिए गुना 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसल, ऊपर वाला जस्ट आप 15 से काट दो, आपका आंसर आपके सामने। बचत तो वो पैसों में 375 रुपए की कर रहा है, मेरे भाई परसेंटेज में कितनी, 15 दूना 30 और 15 पंजे 75, टोटल 25% की बचत करेगा, ऑप्शन नंबर बी, ओके। टोटल 25% की बचत करेगा वो, अगर पास निकालता है तो, ओके, अगर पास निकालता है तो टोटल 25% की बचत करेगा, मतलब पैसों में कितनी, 375 रुपए, ओके। आई होप इस क्वेश्चन को आप समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन, मतलब आय तथा व्यय पे वृद्धि तथा कमी पे आधारित क्वेश्चन आपके सामने आ रहे हैं। ये क्वेश्चन अगर आपको लिखना है तो लिख लो, टेक्निकल वे वाला क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। मुझे कुल महीने का भाड़ा तो पता होना चाहिए,
अगर महीने एक दिन का भाड़ा 50 रुपए है तो 30 दिन का कितना 1500 रुपए, ठीक है। और पास का पास कितने में मिल रहे, पास मिल रही है 1125 रुपए में। बचत कितनी कर रहा हूं मैं, 375 रुपए की। ओके, बचत 375 रुपए की, कितने पे, 1500 रुपए पे, और परसेंटेज के लिए गुना 100, आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन मेरे भाई, अगली टाइप में स्टार्ट करने वाला हूं, आय तथा व्यय पे आधारित क्वेश्चन। ओके, दिस इज एन फर्स्ट क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन आज के दिन का आपके सामने है। ओके भाई, इससे ना थोड़ा मैं भाई फ्रैक्शन से ही करेंगे, अलग अलग चीज कोई नहीं। ओके, फ्रैक्शन मैंने आपको फॉर्मूला नहीं रटाया है कोई भी, और किसी भी चैप्टर में फॉर्मूला नहीं रटेंगे अपन। एक सिनेमा घर की सीटों में, ओके, एक सिनेमा घर की सीटों में 25% की वृद्धि की गई, एक टिकट के मूल्य में भी 10% की वृद्धि की गई, कुल आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। ओके मेरे भाई, मेरे पास कंडीशन क्या है, कंडीशन है, एक मेरे पास सिनेमा घर है, सिनेमा घर मतलब थिएटर, सिनेमा घर। मैं आपको सिनेमा घर क्या पूछ रहा हूँ यार, आप लोग तो जाते होगे अपने गर्लफ्रेंड वर्लफ्रेंडों के साथ, ठीक है। सिनेमा घर क्या पूछ रहा हूं मैं, सिनेमा घर मतलब मूवी थिएटर, ठीक है। सिनेमा घर तो आपको पता ही है। बोल रहा है सीटों में 25% की वृद्धि की गई, मतलब उस सिनेमा घर में पहले अगर 100% सीटें होगी तो अभी भाई 25% ज्यादा सीटें, मतलब 125% है। एक टिकटों के मूल्य में भी 10% की वृद्धि की गई, मतलब अगर वह सिनेमा घर वाला चाहता है कि कपल्स को लूटना, कपल्स को क्या लूटना, तो टिकटों की कीमत में वो 10% की वृद्धि कर रहा है। अगर बालकनी पहले मेरे भाई, अगर बालकनी का टिकट जहां पे सभी लफड़े वाले बैठते हैं, ठीक है, बालकनी का टिकट अगर पहले 200 रुपए का मिलता होगा तो 200 के 10% निकाल ले, अभी 220 रुपए का मिल रहा है। एक टिकट कितने का मिल रहा है, 220 रुपए का मिल रहा है, और दो टिकट मिल रहे हैं 440 के। आप लोग पिक्चर देखते हो या क्या करते हो मुझे पता नहीं, ठीक है, मैं क्वेश्चन पे जाता हूं। ओके चलिए, टिकटों को मूल्य में भी 10% की वृद्धि की गई, कुल आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। ओके चलिए समझते हैं यहां से, कुल आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। मेरे दोस्त, मैं परसेंटेज में लेता हूं, मेरे पास टिकटों की सीटों की सीटें, मेरे पास सीटें है, मेरे पास और क्या है, मेरे पास ना टिकटों का मूल्य है, टिकटों का क्या है, मूल्य है मेरे पास। ओके भाई, 25% सीटों में वृद्धि हो रही है, इसका मतलब 25% का फ्रैक्शन माल आपको निकालना है। 25 एकम 25, 25 चौके 100। पहले अगर सीटें 4 थी तो उस पे 1 की वृद्धि हुई है, मतलब अभी कितनी हुई है मेरे भाई, 5 हुई है। 4 थी तो अभी कितनी हुई है, 5 हुई है। और एक टिकटों के मूल्य में भी 10% की वृद्धि, 10% का फ्रैक्शन मान कितना होता है, 1/10। अगर पहले 10 था तो अब बढ़ के कितना हुआ, 11। नीचे हमेशा क्या आएगा, लाभ। आप इसको क्या मान सकते हो, वसूली तथा कुल मूल्य, तथा क्या मान सकते हो, कुल मूल्य। ओके 10 चौके 40, 11 पंजे 55। मेरे भाई क्यों बढ़ी, पहले अगर 40 था रेशो में, क्यों बड़ा रेशो, क्योंकि उसने सीटों में भी वृद्धि की है तथा टिकटों की कीमत में भी वृद्धि की है। कितने की 15 की कितने पे की, 40 पे की। परसेंटेज के लिए गुना 100, 0 से 0 कैंसल, 15 एकम 15, 150। जस्ट सिंप्लीफाई करो, 4 से डिवाइड करो, 4 तिया 12, कितना बचा 3, 4 सत्ते 28, कितना बचा भाई, कितना बचा 2, और 4 पंजे 20। 37.5% उसकी क्या हुई, उसकी आय में वृद्धि हुई है, इनकम में वृद्धि हुई है। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, आय मतलब इनकम। मेरे भाई मैं सीटें बढ़ा रहा हूं, मैं टिकटों की कीमत बढ़ा रहा हूं, तो मेरी इनकम तो ऑटोमेटिक बढ़ेगी ना, मेरी इनकम ऑटोमेटिक बढ़ेगी। ओके आई होप इस क्वेश्चन को आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। ओके फास्ट करेंगे क्वेश्चन एक जैसे, बस मैं फ्रैक्शन मेथड से आपको समझा रहा हूं, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूं, फ्रैक्शन मेथड से आपको समझा रहा हूं, आई होप आप समझ रहे होगे। अगला क्वेश्चन मेरे भाई आपके सामने ये रहा। ओके चलो अगला क्वेश्चन पढ़ो, अच्छे से पढ़ो। ओके कोई व्यक्ति अपनी आय का 75% भाग खर्च करता है। भाई जब भी खर्च करने वाला या बचाने वाला या आय वाला क्वेश्चन है तो आपको 3 चीजें ऊपर लिखनी ही लिखनी है। पहली चीज आती है आय, दूसरी चीज होती है दोस्त व्यय, और तीसरी चीज होती है मेरे भाई बचत। ठीक है, तीसरी चीज क्या होती है, बचत।
आपको हमेशा किसी भी व्यक्ति की किस भी तरह की आय हो उसको 100% मानना है। मेरी आय अगर 100% है, भाई कोई व्यक्ति अपनी आय का 75% भाग खर्च करता है, खर्च मतलब वे, एक्सपेंस, ओके, वे मतलब एक्सपेंस, अगर वह 75% भाग खर्च करता है, मेरी आय 100 है, मेरी आय कितनी है, 100% है, मैं 75% भाग खर्च करता हूं, तो आप में से सभी लोग मुझे बताएंगे कि सर मैं 25% बचा रहा हूं। कितना बचा रहा हूं, 25%। अरे भाई मैं ना रोज 100 रुपए कमाता हूं, उसमें से 75 रुपए खर्च करता हूं, तो 25 रुपए ही बचेंगे ना मेरे पास। कितने बचेंगे, 25 रुपए। 25% मैं क्या कर रहा हूं, बचत कर रहा हूं। दूसरी केस में क्या हो रहा है दोस्त, आय में 20% बढ़ गई, मेरी आय ना, उसकी आय 20% बढ़ गई। इसका मतलब अगर उसे सैलरी पहले 100 रुपए मिल रही होगी तो अब 20% ज्यादा सैलरी मिल रही है अगले महीने, ठीक है। तो क्या हो गया, 100 के 20%, मतलब 100 थी आय, 20% बढ़ गई, मेरे भाई 120% हो गई आय उसकी। 100 के 20% कितने होते, 20 होते। तो 100 में जब मैं 20 जोड़ता हूं तो 120 आएगा भाई, और खर्च भी 10% बढ़ गया। अरे भावा, अरे भाई, अरे मेरे भाई, तू ना थोड़ी सी तेरी आय बढ़ी तो तू मस्ती करने आया, ठीक है, तेरी थोड़ी सी आय बढ़ी तो तू मस्ती करने आया भाई। जैसे ही इसको 120% मिल रहा है, ओके, जैसे ही इसको 120% मिल रहा है, इसका खर्च पहले अगर 75% हो रहा था तो उसने खर्च में 10% की बढ़त की, मतलब 75% के 10% और बढ़ाए। 75% खर्च कर रहा था तो 10% और करेगा, जीरो से जीरो कैंसल, 7.5% से उसका खर्च क्या हुआ, बढ़ा, ठीक है भाई। एक एक जीरो है, ऊपर एक संख्या छोड़ के पॉइंट लगेगा। तो अगर पहले 75 कमा रहा, सॉरी 75% उड़ा रहा था, तो अब 7.5% और उड़ा रहा है, मतलब 5 7 और 5 12 के 2, 1 7 और 1 8, 82.5% अगर उसका खर्च हो रहा है, तो मेरे भाई दूसरी केस में उसकी बचत कितनी होगी, ये मेरा आपसे सवाल है। दूसरी केस में उसकी बचत कितनी होगी, ये मेरा आपसे सवाल है। 120 में से 82.5% जब मैं माइनस करता हूं, यहीं पे माइनस करेंगे, 120 माइनस 82.5%, 5, यहां पे एक 7, यहां पे एक 12 में से 9 जाएंगे तो बचेंगे कितने, 3, तो 37.5% अभी उसकी क्या है, बचत है। ओके, 37.5% क्या है उसकी, अभी बचत है। भाई क्वेश्चन अभी स्टार्ट होगा, क्या बोल रहा है, बताइए उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। पहले अगर वो 25% बचा रहा था, अभी 37.5% बचा रहा है। भाई कितनी वृद्धि हुई है परसेंटेज में, आप कहोगे परसेंटेज में सर वृद्धि हुई है 12.5% की। कितने पे, भाई 25% पे, और परसेंटेज के लिए तो मैं गुना 100 करता हूं, परसेंटेज के लिए क्या करता हूं, गुना 100 करता हूं। पॉइंट हटा नीचे लगेगा जीरो, पॉइंट हटा नीचे लगेगा जीरो। 125 एकम 125, 125 दुना 250, 2 एकम 2 और 2 पंचे 10, टोटल उसकी आय में वृद्धि हुई है मेरे दोस्त 50%। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाए, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। टोटल उसकी आय में, या उसकी, सॉरी उसकी बचत में, टोटल उसकी बचत में 50% की वृद्धि हुई है। अगर कोई आदमी पहले 25% बचा रहा था, अब 37.5% बचा रहा है। आय में परसेंटेज में कितनी वृद्धि, 12.5 की, कितने पे, 25% पे, कितने पे, 25% पे, जीरो से जीरो हटाया, परसेंटेज के लिए गुना 100, भाई 50% की क्या हो रही है, उसमें वृद्धि हो रही है। आई होप आप समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन मेरे दोस्त आपके सामने ये रहा, ओके, यहां तक तो सेट है। आई होप कि आपको ना अच्छे से समझ में आया होगा। नहीं समझाए तो मैं आपसे फिर से रिक्वेस्ट करता हूं कि अपनी कॉपी तथा पेन लेके बैठो। मेरा मेरा मुंह ना देखो, मेरे मुंह में कुछ नहीं है, या मैं ना ज्यादा सुंदर हूं, मुझे देख के आपको प्रसन्नता होगी। अगर आपको प्रसन्नता लानी है तो अपनी मेहनत से लानी है, ठीक है। उसके लिए आपको नोटबुक रख के बैठना पड़ेगा अपने सामने, ओके, तभी आप अच्छे से क्वेश्चन कर पाओगे, ठीक है। ओके, रमन अपनी आय का 80% व्यय करता है, ओके, रमन अपनी आय का 80% व्यय करता है। सेम क्वेश्चन है मेरे भाई, आपको लिखना है आय, व्यय तथा बचत, ओके, आय, व्यय तथा बचत, क्या
बचत, ओके, तथा बचत, ओके, ठीक है। तीन चीजें होती है मेरे पास। पहली बात तो रमन अपनी आय का 80% व्यय करता है। 80% क्या करता है? व्यय करता है। व्यय अगर मेरा 80% है, आय हमेशा 100% होती है, तो बचत कितनी होगी दोस्त? बचत होगी 20%। बचत कितनी होगी? 20%। यदि उसकी आय में 25% की वृद्धि हो जाती है, भाई 100 के 25%, पहले आय 100 थी, 25% की वृद्धि हुई, कितनी हुई? 125%। 125%। तथा उसके व्यय में 10% की वृद्धि होती है। भाई व्यय अगर पहले 80 था, 10% की वृद्धि हुई है, कितना हुआ है अभी? वो हो गया 8 से बड़ा। 80 था तो 88 हो गया। ओके, भाई बचत में कितनी वृद्धि आई? बचत में कितनी वृद्धि आई? भाई 125 में से 88 जाएंगे, 25, 25 में से 12, 25 में जब मैं 12 प्लस करता हूं, वो हो जाएगा 37%। वो कितना हो जाएगा? 37%। ठीक है, 25 में जब मैं 12 प्लस करता हूं तो हो जाएगा 37%। ठीक है, तो पहले आय 20 थी, अब 37% है। कितनी बड़ी? 17% बड़ी। कितने पे बड़ी? 20 पे बड़ी। परसेंटेज के लिए गुना 100। भाई पिछले जैसा ही क्वेश्चन है, 20 एकम 20, 20 पंजे 100 और 17 पंजे कितना होता है? 7 पंजे 35 के 5, 3 बचे, 5 एकम 5, 5 और 3 8। 85% से बड़ी है उसकी आय, ऑप्शन नंबर डी। ओके, 85% से उसकी आय बड़ी है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। आई होप आप इस क्वेश्चन को भी अच्छे से समझ गए होंगे। या भाई आपको ना हमेशा ऊपर क्या लिखना है? आय लिखनी है, व्यय लिखना है, बचत लिखनी है। ये प्योर कंसेप्ट है भाई, किताबों से हटके थोड़ा। ठीक है, ये प्योर कंसेप्ट है किताबों से हटके। भाई मैं यहाँ पे आपको बचत पूछ रहा हूं, अभी तक तो मैंने बचत पूछी। मेरे दोस्त अगर मैंने आपको व्यय पूछा, व्यय कितना बड़ा, तो भी आप निकाल सकते हो। मेरे दोस्त आपको मैंने आय पूछी, तो भी आप निकाल सकते हो। ठीक है, तो भी आप निकाल सकते हो। अब यहाँ पे आप व्यय समझो, अगर मुझे व्यय निकालना है, तो व्यय पहले 80 था, 88 हो गया, 8 से बड़ा, कितने पे बड़ा? 80% से बड़ा, तो गुना 100। ओके, तो 0 से 0 कैंसिल, 8 से 8 कैंसिल, 10% से व्यय बढ़ा है। भाई 10% से व्यय बढ़ा है, भाई ऑप्शन में तो व्यय 10% से ही बढ़ रहा है ना। ऑप्शन में भी व्यय 10% से बढ़ रहा है ना। भाई कंसेप्ट क्लियर रखो अपने। ठीक है, आपको हर क्वेश्चन का आंसर आएगा, बस आपको कंसेप्ट क्लियर रखने हैं। आई होप आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने आज की क्लास का ये रहा। अगला क्वेश्चन आज की क्लास का दोस्त आप सभी के सामने, भाई सेव होने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है क्योंकि मुझे पीडीएफ बनानी है सभी की। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। ओके, चलो ठीक है, पढ़ो अच्छे से, रटो मत। ओके, ए और बी के पास 1200 रुपए है। ओके, माना ए तथा बी के पास टोटल 1200 रुपए है। कितने रुपए है? 1200 रुपए है। ओके, ए अपनी धनराशि का 12% खर्च करता है और जबकि बी 20% धनराशि खर्च कर देता है। अब उनके पास इतनी धनराशि बचती है जो कि संपूर्ण धनराशि का 85% हो। ओके, तो ए के पास कितनी धनराशि बची है? भाई ए के पास मैं मानता हूं कि ए के पास, दोनों को ना जब आप 100 मानोगे तभी ना इस बचत के बराबर कर पाओगे आप। ओके, एक मजा बताता हूं आपको इस क्वेश्चन का। मैं मानता हूं कि ए के पास भी 100% धनराशि है, बी के पास भी 100% धनराशि है। ये अपनी धनराशि का 12% खर्च कर देता है तथा बी अपनी धनराशि का कितना? 20% खर्च कर देता है। तो इसके पास कितना बचा? 88%। ठीक है, ये भाई क्या आ रहा है मेरा? ये क्या आ रहा है? ये आ रही है मेरी बचत। किसकी? किसकी? ए की बचत। ओके, ये भी क्या आ रही है? बी की बचत। ठीक है, बी की बचत। ओके, 100 में से 20% खर्च कर रहा है तो कितना बचा रहा है भाई? 80% बचा रहा है। ओके, 80% बचा रहा है और दोनों मिलके संपूर्ण धनराशि का कितना प्रतिशत बचा रहे हैं? 85। बचत के बराबर मैंने बचत कर दी। ओके, बस बड़े में से छोटा घटाओ, बड़े में से छोटा घटाओ। 88 में से 85 जाएंगे तो बचेगा कितना? 3%। ओके, रेशो 85 में से 80 जाएगा तो बचेगा कितना? 5%। अगर 5 5A प्लस 5B, सॉरी यहां से 5A 5B नहीं, अगर A प्लस B का मान, ए प्लस बी का मान 5 प्लस 3 बराबर 8 रेशो है। ओके, भाई कितना रेशो है? 8 रेशो है। तो ए के पास कितनी धनराशि है तो आप निकाल सकते हो। ठीक है, ए और बी के पास कुल 12,000 रुपए, तो 12,000 8 रेशो का मान है। तो एक ए का कितना है? 5 रेशो है, तो 5 का मान मुझे निकालना है। 8 एकम 8। ओके, 4 बचे, 8 पंजे 40 और 15 पंजे
75 750 रुपए ए के पास है, ठीक है, 750 रुपए ए के पास है, ऑप्शन नंबर ए। ओके, ये भाई जब भी दोनों बचत कर रहे हैं साथ में तो इसकी भी आय 100 मानना, इसकी भी आय 100 मानना। जब बीच में 85% बचत दी है या कुछ भी दिया हो, ओके, या कुछ भी दिया हो, आपको ना बचत के बराबर बचत करनी है, तभी इस टाइप के क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाओगे। ओके, आई होप इस क्वेश्चन को आप समझ गए होगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, नीचे सिर्फ क्या निकालना है, नीचे निकालना है उनकी, नीचे निकालना है दोस्त, नीचे निकालना है उनकी आय का अनुपात। ये क्या आया 5 और 3, ये आया आय का अनुपात। ओके, आय का अनुपात, आय का रेशियो आया 5-3, 5 और 3 8 रेशियो में उनकी आय है, उनकी रुपीज में वैल्यू दी है 12,000। भाई 8 रेशियो का मान अगर 1200 है, सॉरी 1200 है तो 5 का कितना, तो वो 750। ये तो एक ही आय है, 1200 में से जब मैं 750 घटाता हूं तो बी की आय निकलेगी 5, 1 12 में से 8 जाएगा तो 4, 450 रुपए बी कमा रहा है, ठीक है, 450 रुपए क्या कर रहा है, बी कमा रहा है। ओके, उनका खर्च निकालना है, अगर ए का खर्च निकालना है तो 750 का 12% निकाल लो, वो उतना खर्च कर रहा है, ठीक है, वो क्या कर रहा है, उतना खर्च कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दोस्त ये रहा। ओके, चलो रटो मत भाई, समझते चलो। ओके, शक्कर के मूल्य में 10% की कमी होने से 270 रुपए में 1 किलोग्राम अधिक शक्कर मिलती है, शक्कर का प्रारंभिक मूल्य कितना था। ओके भाई, 10% की कमी होने से, 10% की कमी होने से, 10% की कमी, फ्रैक्शन मान निकालो 1/10, 10 पे 1 की कमी मतलब 9, 10 पे 1 की कमी मतलब 9। भाई कमी होने से 270 रुपए में 1 किलोग्राम अधिक शक्कर मिलती है, मतलब 9 का मान 270 है तो 10 का कितना दोस्त, तो बस इतना सा क्वेश्चन। ओके, तो प्रारंभिक मूल्य में प्रति किलो शक्कर ग्राम क्या था, तो दोस्त निकलेगा यही से। भाई टोटल 10 किलोग्राम का निकालना है, 9 रेशो का मान, तो यह 9 तिया 27, 30, मतलब 30 गुना 10 बराबर 300 रुपए में मुझे क्या मिल रही थी, 10 किलो शक्कर मिल रही थी पहले प्रारंभ में। भाई अभी 1 किलो कितने की मिल रही है, 300 रुपए में अगर 10 किलो मिल रही है तो 1 किलो का मान है 30 रुपीज पर केजी, 30 रुपए पर किलो, ठीक है, 30 रुपए पर केजी, 30 रुपए पर केजी, ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर है, ठीक है। टोटल कितने रुपए में मिल रही है, मूल्य प्रति किलो पूछा है, मूल्य प्रति किलो पूछा है तो 30 रुपए, मूल्य अगर टोटल पैसों में पूछता तो 300 रुपए की 10 किलो शक्कर मिल रही थी मेरे भाई। शक्कर मिलती है 270 रुपए 1 किलोग्राम अधिक शक्कर मिलती है कमी होने के कारण। मेरे भाई सुन, पहले शक्कर का मूल्य था 30 रुपए किलो, अब हुआ है दोस्त कितना, अब हुआ है कितना, अबे अब कितना हुआ है वही तो निकालना है तुझे, वो आपको कमेंट बॉक्स के लिए कहता हूं। ओके, यहाँ पे अगर पहले 30 था तो अब कितना हुआ भाई, यही पे आंसर है, आप लोग बता देना, ठीक है। ओके, अगर पहले 300 रुपए में मुझे 10 किलो शक्कर मिल रही थी तो अब क्या हो रहा है, अब मुझे 9 रुपए में, सॉरी अब 270 रुपए में 9 किलो शक्कर मिल रही है। क्यों मिल रही है, क्योंकि 1 किलोग्राम शक्कर अधिक मिलती है, 1 किलोग्राम क्या होती है, शक्कर अधिक मिलती है, 10% की कमी के कारण भाव घटा है, पहले तो 300 था, 1 केजी का मान कितना 30 रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, ऐसा क्वेश्चन आए तो सीधा उड़ा देना भाई, बिना टेंशन के। ओके, बिना टेंशन के उड़ा देना ऐसे क्वेश्चन को। ओके, अगला क्वेश्चन भाई, एक अंतिम क्वेश्चन आज की क्लास का या परसेंटेज का, इसी क्वेश्चन से परसेंटेज में एंड करने वाला हूं, ठीक है। इसके बाद वाला चैप्टर है आपका औसत एवरेज। ओके, एवरेज भी बेसिक से पढ़ेंगे जैसे मैंने आपको परसेंटेज पढ़ाया है। ओके मेरे दोस्त, परसेंटेज का ना अंतिम क्वेश्चन आने वाला है, मैंने 5 चैप्टरों में मुझसे जितना हो पाया उतना आपको सब कुछ देने का प्रयास किया। लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का या परसेंटेज का आपके सामने है। ओके, कल से मैं औसत स्टार्ट करने वाला हूं। अंतिम क्वेश्चन भाई सीधा एग्जाम में छपता है, इसी टाइप के और क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के माध्यम से मैं करवाऊंगा। जब आरपीएफ की तथा एसएससी जीडी की जब मैं प्रैक्टिस सेट लेके आऊंगा 20-20 30-30 क्वेश्चन के, उसमें मैं आपको चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करवाऊंगा। ओके, तो वो आपके लिए बेनिफिशियल होगी। पहले मैथ का सिलेबस पूरा खत्म होने दो, ठीक है। चलिए, ए की आय बी से 20% कम है, ए की आय बी से 20% कम है, बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। मेरे दोस्त
एक ही आय, आप ना सो ना मानो, एक मिनट। दोनों लोग है मेरे पास, दो लोग है ए तथा बी, ठीक है। एक ही आय बी की आय से 20% कम है, जिसके साथ से लगा है उसको 100 मानो। 20% कम है मतलब ये कितनी हुई, 80%। आप इसको फ्रैक्शन में ले सकते हो, इसको आप रेशियो में ले सकते हो, इसको काट सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। ओके, 0 से 0 कैंसिल, 2 चौके 8, 2 पंजे 10। मैं दो मेथड से बताऊंगा, आप जैसी मर्जी, आपको जैसे आंसर निकालना हो आपकी मर्जी, ठीक है। तो भाई कितनी ए की आई बी के, तो बी की आई ए की आई से कितने प्रतिशत, बी की आई ए की आई से पूछ रहा है, बी की आई ए की आई से पूछ रहा है भाई। एक क्या है, अधिक है। ओके, कितनी अधिक है, ओके एक अधिक है। किससे 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 निकालो, किससे किससे मेरे भाई, किससे, बी की आय ए की आय से, बी की आय किसकी आय से, ए की आय से। तो हमेशा याद रखना पहले वाला नीचे लिया जाता है 4 गुना 100, ठीक है। 4 एकम 4, 4 2500, 25% क्या है दोस्त, 25% अधिक है। आप इसको ऐसे कर सकते हो, जितनी कम है, जितनी कम है उतनी लिख लो, 80 कम है, कितनी कम है, 80 कम है। ओके 80 कम है भाई, कितने पे 80 कम है, सॉरी सॉरी, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, टोटल कितनी कम है, 20% कम है, तो 20% लिख लो, 20% लिख लो। 100 में से जितनी कम है उतनी घटाओ, बड़ी होती है तो मैं 100 में जोड़ता। 100 में कितनी कम है, 20% कम, मतलब 80%, ऊपर गुना 100। 20 एकम 20, 20 चौके 100, 4 एकम 4, 4 2500, 25%। यही से यहां से भी सेम आया, वहां से भी सेम आया, आपकी मर्जी जैसे आप करो। ओके, फ्रैक्शन से करो, ठीक है, फ्रैक्शन से करो या अनुपात से करो या परसेंटेज से करो, आपकी मर्जी, ठीक है। आई होप आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। ये अंतिम क्लास थी परसेंटेज की मेरे भाई। क्लास तो अंतिम थी लेकिन मिलेंगे हम रोजाना, ठीक है। नेक्स्ट क्लास या नेक्स्ट चैप्टर आपका है औसत, एवरेज। औसत भी मैं आपको बेसिक से पढ़ाऊंगा, ठीक है। औसत भी आप बेसिक से पढ़ोगे, बेसिक से जब पढ़ोगे तभी आप अच्छे से सीख पाओगे। मेरी तहे दिल से उम्मीद है कि आपको ना क्लासेस अच्छी लग रही होगी। एक बार मैं आपसे फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर अच्छी लग रही है दोस्त, अगर मेहनत अच्छी लग रही है तो थोड़ा सा लाइक कर, शेयर कर, सब्सक्राइब कर। ओके, तथा तथा हमें मोटिवेशन मिले, ऐसे थोड़े से तो कुछ कमेंट करो। ओके, तो इसी बात से आप लोग मेरी बात थोड़ी सी सुनोगे या आने वाले क्लासेस में आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में जुड़ोगे। और एक और इम्पोर्टेंट चीज मेरे भाई, एक और इम्पोर्टेंट चीज ये है कि हर रोज सुबह 10 बजे हमारा यूट्यूब पे प्रीमियर आएगा। आज ही प्रीमियर स्टार्ट हुआ है, आप सीधा उसमें लाइव चैट कर सकते हो अपने फ्रेंड के साथ या हमारे साथ। हम 101% सुबह 10 बजे आपके चैट का जवाब देने के लिए तैयार हो गए या आपका आंसर डेफिनेटली देंगे। हर रोज 10 बजे हमसे जुड़ो लाइव। ओके, लाइव प्रीमियर पे जैसे ही आप हमें कमेंट करोगे या कुछ भी लिखोगे वो हमें सीधा नोटिफिकेशन के माध्यम से पता चल जाएगा। और 10 बजे जितने भी स्टूडेंट जुड़ेंगे, हर रोज मैथ की वीडियो 10 बजे आएंगी, जितने भी स्टूडेंट जुड़ेंगे वो सभी के सभी ना वैलिड होंगे और वही ना कंटिन्यू लेक्चर करने वाले होंगे। आप लाइव चैट उनसे कर सकते हो, ये फीचर यूट्यूब ने हमें दिया है। ओके, तो ये चीज आज से स्टार्ट हो चुकी है, ये बात आपको बताना जरूरी था। आप रोजाना सुबह 10 बजे हमसे जुड़िए तथा मैथ के लेक्चरों का आनंद लीजिए। कल मिलते हैं इसी टाइम पे सुबह 10 बजे। ओके, तब तक आप सभी लोग अपना ध्यान रखिए। ओके, और पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। इसी बात से मैं आज की क्लास एंड करता हूं। जय हिंद, जय भारत।